नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए बिल्कुल तैयार है। मीटिंगें हो चुकी हैं, बैठकों का दौर शुरू है और अब जो माथापच्ची होगी वो होगी कि इन विधानसभा चुनावों में किसे टिकट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता, पुराने लीडर्स को किस तरह से मजबूती के साथ अपने साथ खड़ा कर सके, क्योंकि जिस तरह से भारी, मैं कह रहा हूँ एक तूफान की तरह, जिस तरह से पार्टी में जो बाहरी पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, अब उन्हें उम्मीद है कि जिस उम्मीद से हम शामिल हुए हैं हमें टिकट मिलेगी और जब टिकट मिलेगी तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के उस कर्मठ कार्यकर्ता का टिकट कटेगा जो पिछले कई सालों से उस विधानसभा क्षेत्र से काम कर रहा था। अब वो कौन से चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बनने वाले हैं, क्योंकि जिन चेहरों को हम यहाँ पर दिखाएंगे, जिनका नाम हम बताएंगे, आप समझ आएंगे कि इन्हीं नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हराया और अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं हारे हुए नेताओं पर दांव लगाएगी और अपने पुराने नेताओं के टिकट काटकर इन्हें देगी। सबसे पहले हम बात करेंगे अखनूर की कि किस तरह से 2014 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब श्यामलाल शर्मा, कांग्रेस के एक जाना माना चेहरा, पूर्व मंत्री, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा अखनूर से श्यामलाल शर्मा को। बड़ी देर बाद बोर्ड पे लिखना, मतलब हाथ थोड़ा सा चल नहीं रहा, लेकिन श्यामलाल शर्मा कांग्रेस चुनाव लड़ा 2014 में, मंत्री थे लेकिन शिकस्त मिल गई। ठीक है, शिकस्त का सामना करना पड़ा। हराया किसने? बीजेपी के राजीव जी ने। और 2019 को ज्वाइन की श्यामलाल जी ने बीजेपी। तो क्या अब राजीव ने, बीजेपी के राजीव जी ने कांग्रेस के श्यामलाल जी को हराया और कांग्रेस के श्यामलाल जी अपनी शिकस्त देकर और 2019 में भाजपा की लहर को देखते हुए भाजपा में शामिल हो गए और अब चुनावों का बिगुल बजा है। विधानसभा के चुनाव हैं और वो सीट रिजर्व हो गई है और अब जो सुनने में आ रहा है कि श्यामलाल शर्मा जी जो हैं वो नॉर्थ से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि भाजपा ने जिस कांग्रेसी नेता को हराया वो कांग्रेसी नेता भाजपा का टिकट लेकर ही चुनाव लड़ेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी उस दहलीज पर जम्मू कश्मीर में पहुंच गई है जहां उसे अपने जीते हुए कैंडिडेट की टिकट काटनी पड़ेगी और हारे हुए उस नेता को टिकट देनी पड़ेगी जो नेता उनके खिलाफ खड़ा हुआ था और शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ये सबसे बड़ी माथापच्ची होगी श्यामलाल शर्मा के नाम पर। हालांकि टिकट मिल भी सकता है, अगर मिला तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ता, उन नेताओं का क्या होगा जो पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे थे। तो ये टिकट, ये सीट जो है काफ़ी माथापच्ची वाली है श्यामलाल की। और भाजपा में इंपोर्टेड, जो इंपोर्ट हुए हैं, वो नेता जो हैं वो इस समय वर्चस्व अपना यहाँ पर कायम कर चुके हैं और इस सीट पर सबसे बड़ी लड़ाई किसे सीट मिलेगी। चलिए, राजीव चले जाएंगे छम की तरफ में जो ओपन हो गई है, वहाँ पे भी जा सकते हैं या कोई और नेता हो सकता है। लेकिन यहाँ पर
श्यामलाल किसकी टिकट काटेंगे भारतीय जनता पार्टी की? और दूसरा सोचिए, क्या श्यामलाल जी का ये कर्तव्य नहीं बनता कि 2014 में भले ही आप हार गए हो, लेकिन उससे पहले आप वहाँ से अखनूर से जीते थे, अब ये अखनूर वाली सीट रिजर्व हो गई है ना, ये सीट रिजर्व हो गई, और जिस कैंडिडेट के लिए रिजर्व हुई है, क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि उस कैंडिडेट के लिए ये वोट मांगे? लेकिन सियासत है, अपना वजूद, अपनी पावर, अपने लिए सब कुछ करना है। और राजीव जी के लिए भी बहुत बड़ा एक वो है, चुनौती है कि यहां से आप जीते थे, और अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, तो आप अपने उस कैंडिडेट को मझधार में छोड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट के लिए ये सीट रिजर्व हुई थी। और क्योंकि आप यहां से जीते हुए, तो जाहिर सी बात है, अगर आप इनको सपोर्ट करते हैं वहीं पे रह के कि नहीं जी मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, क्योंकि भाजपा के लीडर तो ये कहते हैं कि भाई साहब हम टिकट के लिए नहीं लड़ रहे, हम ज़मीन के नेता हैं, हम भाजपा के परिवार के सदस्य हैं, हमें टिकट नहीं, हमें पार्टी चाहिए। तो अब इन दोनों की ईमानदारी पर भी लोगों की निगाहें होंगी कि रिजर्व सीट के लिए अपने कैंडिडेट के लिए ये लड़ेंगे या फिर अपने फ़ायदे के लिए रणछोड़ बन जाएंगे। और दूसरा, श्यामलाल के लिए किस भाजपा नेता की बलि जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगाने वाली है। दूसरा जो नाम है, आज हम हारे हुए नेता की बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नेता जो हैं वो सरदर्द बन गए हैं कि भाजपा से ही हारे और भाजपा से ही टिकट लेना है। बलवंत सिंह मंकोटिया, ये भी मोदी लहर में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और पवन गुप्ता ने इन्हें किन्होंने हराया था? कहाँ से लड़े थे ये? उधमपुर से लड़े थे ये? नहीं, उधमपुर से शिकस्त का सामना करना पड़ा था और पवन गुप्ता ने हराया था इन्हें। हाँ, हिसाब लगाइए, पवन खजूरिया भी उधमपुर से हार गए थे, ये भी हारे थे। और पवन गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा थे, जब उन्हें टिकट नहीं मिली और वो व्यक्ति आज़ाद के तौर पर चुनाव लड़ा, जीता, और मंकोटिया साहब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फिर यही मंकोटिया साहब पैंथर्स पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी चले गए। आम आदमी पार्टी में जब पता चला कि हर्षदेव जी आगे हैं, वहाँ से किनारा किया और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और खबर ये आ रही, जो उस समय कह रहे हैं कि ये तय हुआ था कि इनको टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट कहाँ से मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर इन्हें जिस तरह से उधमपुर की 2 नई सीटें बनाई गई हैं, आजकल एक नॉर्थ साउथ की बन जाती है मेरे ख्याल में, तो वही होगी, तो ये कहाँ से आएंगे? किस भारतीय जनता पार्टी के नेता का ये टिकट काटेंगे और इन्हें टिकट मिलेगी? फिर वही होगा, भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता जो है उसकी बलि लगाई जाएगी। और इन्हें इसलिए लाया गया कि ये 2 बार चुनाव जीते थे, लेकिन मोदी लहर में हारे थे, और अब इनको लग रहा है कि हमारे नेताओं में इतना दम नहीं है कि वो चुनाव जीत पाएँ, तो इसीलिए इन्हें यहाँ पर हम लाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सरदर्द बनने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और तीसरे, सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, इन्हें भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हराया। इन्हें तो आज़ाद ने हराया, हालांकि वो जो आज़ाद थे वो बीजेपी के लीडर थे, तो इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि बीजेपी ने ही इनको हराया था और ये बीजेपी टिकट के लिए दौड़ रहे हैं। सुरजीत सिंह सलाथिया, ये भारतीय जनता पार्टी के चंद्र प्रकाश गंगा जी से इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फिर इन्हें लगा कि एनसी में रहकर मैं जो था, एनसी में रहकर मैं सही देशभक्त नहीं था,
और मेरी देशभक्ति जागी और ये भाजपा में आ गए। और भाजपा में आने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि या तो ये यहाँ से लड़ेंगे, विजयपुर से लड़ेंगे, या फिर सांबा से लड़ेंगे। अगर विजयपुर से लड़ते हैं तो जिन्होंने हराया, क्या उनकी टिकट कटेगी, चंद्र प्रकाश गंगा की? और अगर सांबा जो रिजर्व थी ओपन हो गई है, तो वहां से अगर ये लड़ते हैं तो सांबा में जो दूसरे नेता कार्यकर्ता भाजपा के हैं, जो पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे होंगे कि ये रिजर्व जो है ओपन होगी तो हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या उनकी बलि दी जाएगी? और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन्होंने भी कोई दूसरी पंक्ति तैयार नहीं की कि हाँ चलिए, अगर एक लीडर जा रहा है, अगर रिजर्व हो गई है, हम वहाँ से दूसरा कैंडिडेट लाएंगे। अगर ओपन हो गई है तो हम बाहर के कैंडिडेटों की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अपना ही कार्यकर्ता, ऐसा कार्यकर्ता जिसका नाम हो, छवि होगी और जो कर्मठ है, उसके नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, वो भी नहीं तैयार किए। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों की ज़रूरत पड़ रही है। और आज जिस तरह से चौधरी जुल्फ़िकार जो है वो पार्टी में शामिल हुए हैं, और सोचिए जब उनको टिकट मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी फिर एक अपने नेता की बलि चढ़ाएगी। हालांकि मोदी लहर में जो जीते हैं बाहर से नेता जो आए हैं दूसरी पार्टियों से, अगर उन्हें टिकट मिलता है तो जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, उन्हें मिला, उनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि मोदी लहर में उन्होंने जीत हासिल की है। खैर, ये भी मोदी लहर से में ही जीते हैं, पीडीपी की तरफ से इन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन ये है कि उस तरफ नेता कम है। अगर राजौरी पुंछ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतने नेता भी नहीं है कि वो अपने शुद्ध 24 कैरेट वाले भाजपा के नेताओं को टिकट दे। वहाँ पर इतने वो ऐसे नेता भी नहीं, अगर होते तो शायद संसदीय चुनावों में वहाँ से अपना कोई नेता जो थे वो खड़ा करते। लेकिन जम्मू, सांबा, अगर हम उधमपुर की बात करें तो कठुआ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन नेताओं, ये जो नेता हैं, ये नेता भाजपा के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं का टिकट काटेंगे। कल हम बात करेंगे कि कौन सा नेता आने वाले दिनों में अपने नेता को दगा देगा, अपने विधानसभा क्षेत्र को दगा देगा। और सबसे पहले बात हम करेंगे कठुआ से। कठुआ से हम शुरू करेंगे, क्योंकि कठुआ एक ऐसा एक्स फैक्टर है जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की दिशा जो है वो बदल देता है। लाल सिंह अगर शिकस्त का सामना करना पड़ा तो कठुआ का सबसे अहम रोल था। बताएंगे कि किस तरह से कठुआ की सीट रिजर्व हुई और मौकाप्रस्त नेता किस तरह से वहां से भागना शुरू कर गए हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, लेकिन ये जो नाम हमने बताए 3, ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सरदर्द बनने वाले हैं। श्यामलाल शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता से हारे, जिनका क्षेत्र जो है वो विधानसभा क्षेत्र जो है वो रिजर्व हो गया, और उस रिजर्व क्षेत्र में अपने किसी नेता की मदद करने की बजाय ये अपने भविष्य, अपने वजूद को बचाने के लिए इस तरफ आ रहे हैं, दूसरी विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। और कल के आए हुए ये मेहमान अब भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट सदस्य बन गए हैं, लेकिन पुराने सदस्यों का ये टिकट काटेंगे। ये सब के सब देखिएगा, अगर इन्हें टिकट मिलती है तो सोचिए भाजपा में क्या संदेश जाएगा कि देखिए, जीते हुए होते तो टिकट दे दो, अलग बात है, और तीनों के तीनों हारे हुए हैं। फिलहाल देखना है कि बीजेपी इन पर कितना दांव खेलती है।